पाकिस्तान के ऊपर मॉनिटरिंग मजीद बढ़ा दी गई है। एक पॉइंट वो है जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना है, लेकिन 6 मजीद मुतालबात ऐसे दे दिए गए हैं, यानी बतौर मजमूई 7 ऐसे मुतालबात हैं जिन पर अभी पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को काम करना है, पाबंद होना है। एक और हमें नया एक्शन प्लान FATF की जानिब से कल मिला, जिसमें 7 नुकाती एजेंडा दिया गया है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है। जो 6 पॉइंट्स हैं उन पर जब तक पाकिस्तान अमल नहीं कर लेता, पाकिस्तान को तब तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। भाई साहब, बहुत सारे लोग कल से ये बातें भी कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के साथ ठीक नहीं हो जाते तब तक शायद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। हम सब घुटने टेक दें और इंडिया से ये कह दें, माई बाप तू हमारा बड़ा है, इस रीजन के अंदर तेरे जैसा कोई भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स पर अमल किया, लेकिन पाकिस्तान ने FATF की मेन कंडीशन मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई भी काम नहीं किया। इसी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। लेकिन अब FATF ने पाकिस्तान को 6 और पॉइंट्स पर काम करने को कह दिया है। यूं कहिए कि अब पाकिस्तान को कुल मिलाकर 7 कंडीशंस पर काम करना होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अब FATF की 7 कंडीशंस को पूरा करने के लिए पता नहीं कितना समय और लगेगा। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में रहने और FATF द्वारा 7 और पॉइंट्स पर काम करने को लेकर तिल मिलाया हुआ है। किसी भी मुल्क के अंदर सियासतदानों के दबंग सियासी बयानात उस मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा असरात डाल सकते हैं और इसको खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि इंटरनेशनल प्रेशर्स जो डेवलप होते हैं उनके पीछे यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर हुक्मरानों और अपोजिशन के सियासी बयानात, आप इसको यूं कह लीजिए कि दबंग सियासी बयानात का खातिर ख्वाह हाथ होता है। FATF ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, इनहैंस्ड फॉलोअप ग्रे लिस्ट में है, यानी पाकिस्तान के ऊपर मॉनिटरिंग मजीद बढ़ा दी गई है। एक पॉइंट वो है जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना है, लेकिन 6 मजीद मुतालबात ऐसे दे दिए गए हैं, यानी बतौर मजमूई 7 ऐसे मुतालबात हैं जिन पर अभी पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को काम करना है, पाबंद होना है। उसके बाद ही पाकिस्तान किसी तौर इस ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या डी लिस्ट हो पाएगा। लेकिन 2001 में इसका दायरा कार टेररिज्म फाइनेंसिंग तक बढ़ा दिया गया। फिल वक्त FATF 39 मेंबरान पर मुश्तमिल है। अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग, आइसलैंड, इंडिया। जी हां, इंडिया के ऊपर ज्यादा मैं जोर दूंगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया है, जो कि इस खित्ते के हवाले से सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में व्हाइट लिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के एक वफाकी वजीर अगर प्रेशर करते हैं और उस प्रेशर के दौरान वो ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आने की बात करते हैं, तो इससे ज्यादा मज़ाक़ खेज बात नहीं हो सकती, क्योंकि FATF के ऊपर किसी व्हाइट लिस्ट नाम की कोई लिस्ट दस्तयाब नहीं है, न ही इसका वजूद है। हां, ग्रे लिस्ट से डी लिस्ट किया जा सकता है, यानी आप क्लियर्ड कंट्रीज की लिस्ट में आ सकते हैं। तो उसको रॉन्ग टर्मिनोलॉजी देना ये पाकिस्तान के वज़रा का सहरा है, वही दे सकते हैं। अब दबंग सियासी बयानात के तमाम तर सिनारियों के ऊपर असरात को कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में हाल ही में दबंग हुकूमती सतह पर सियासी बयानात दिए गए। ऐसे में पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियत यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से 2 अहम तरीन बयानात सामने आए हैं। 21 जून 2021 को अमरीकी टीवी चैनल पर नशर होने वाले इंटरव्यू में एंकर जोनाथन ने जब इमरान खान से यह सवाल पूछा कि अमेरिका पाकिस्तान में फौजी अड्डे कायम करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान पर नजर रख सके, क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे बनाने की इजाजत देगा? तो इसके जवाब में इमरान खान ने 2 टोक लहजे में कहा, एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब है कि हम हरगिज नहीं देंगे। और मामला यहीं तक नहीं रहा, जो बाइडेन की मसरूफियात के हवाले से भी इमरान खान ने इंतहाई अहम बयान दिया।
इमरान खान ने दूसरी अहम बात उस वक्त की जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि आया उन्होंने अब तक अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बातचीत की है, तो उनका जवाब था कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जवाब में उन्होंने बताया कि जब भी उनके पास वक्त हो वो मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है इस वक्त उनकी तरजीहात कुछ और हैं। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। इससे पहले कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ इससे भी सख्त बयान दे चुके हैं। मुईद यूसुफ ने इस दौरान एक अहम बयान दिया था और 25 जून को एक इंतहाई सख्त बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन अगर वज़ीर आज़म इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें, यहां बाइडेन का कोई इंतजार नहीं कर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इल्जामात लगाते हैं और अड्डों की बात की जाती है तो वक्त जाया ना किया जाए। और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क था और वो था गुड लक बाइडेन का। बात का अंदाजा लगा लीजिए कि घाना जैसे मुल्क को बेहतर इन्वेस्टमेंट की बुनियादों के ऊपर FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को अंडररेट करते हुए मजीद मुतालबात पूरे करने पर जोर दिया गया है। एक और हमें नया एक्शन प्लान FATF की जानिब से कल मिला, जिसमें 7 नुकाती एजेंडा दिया गया है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है। पिछला टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से था, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है। नाज़रीन, FATF ने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और पाकिस्तान को 27 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान दिया था, जिसमें से 26 निकात पर तो पाकिस्तान ने अमल कर लिया, सिर्फ एक नुक्ता बाकी था। लेकिन उसके बावजूद जब इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में शामिल रखना है और जो 27वां निकात है उसके जो 6 पॉइंट्स हैं उन पर जब तक पाकिस्तान अमल नहीं कर लेता, पाकिस्तान को तब तक ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। हमने फुला नुक्ते की, फुला मीम की, उसके नीचे जो जेर थी और जेर के ऊपर जो जबर थी, जबर के नीचे एक और पेज थी, हमने उसको नहीं देखा है और हम उसको नहीं पूरा कर पाए हैं। सही, लिहाजा हमारी ये गलती है। इसलिए हमें उसमें FATF में जो है हमें ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा और ग्रे लिस्ट के नुकसान ये होंगे कि जनाब हम जो है वो इस तरह से आज़ाद नहीं होंगे तिजारत करने में, कारोबार करने में, मुख्तलिफ सैंक्शंस का जो हमें खतरा रहेगा। गालिब साहब, बहुत सारे लोग कल से ये बातें भी कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के साथ ठीक नहीं हो जाते तब तक शायद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ऐसी भी कोई बात है? और हमसे बार बार ये कहा जाता है कि जनाब आपने तो वो हमारी वो फुला फरमाइश तो पूरी की ही नहीं है। हर बार एक नई फरमाइश आ जाती है और आप जिनको बचाना चाहते हैं उनको बचाते हैं और जिनको नहीं बचाना चाहते हैं उनको नहीं बचाते हैं। और आप हमारे ऊपर नया नया एजेंडा मुसलत करने की कोशिश करते हैं और उस नए एजेंडे का क्या मकसद होता है कि हम सब घुटने टेक दें और इंडिया से ये कह दें माई बाप तू हमारा बड़ा है, इस रीजन के अंदर तेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म ने बात की थी मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी थी कि अगर ये हल हो जाता है तो फिर जो है मसला ही नहीं है, फिर तो हमें एटम बम की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एटम बम जो है वो फलां वजह से था। भाई डिटरेंट तो आपका डिटरेंट है ना।